प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। सबको जय मसीह की। जय और मसीह। आज फिर से आप लोगों के साथ समय बिताने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी एक गीत गा करके संदेश की ओर जाना चाहता हूँ। और वो गीत है जल्दी आएगा प्रभु यीशु, सब मुसीबतों को अंत करने के लिए जल्दी आएगा। एक सच्चा मसीह का आशा वही है कि हमारा प्रभु जल्दी आएगा। उनकी आगमन की बाट जोते हुए हम लोग बैठे हुए हैं। और हर दिन हम यही इच्छा करते हैं कि प्रभु आ जाए। प्रभु का नियुक्त समय पर प्रभु जरूर आएंगे। तो हम लोग उस आशा भरी गीत को गाएंगे। जल्दी आएगा प्रभु यीशु, सब मुसीबतों को अंत करने के लिए। जल्दी आएगा प्रभु यीशु, सब मुसीबतों को अंत करने के लिए जल्दी आएगा। दुख और क्लेश से भरा इस जीवन से हमें छुड़ा कर स्वर्ग ले जाने को। दुख और क्लेश से भरा इस जीवन से हमें छुड़ा कर स्वर्ग ले जाने को शीघ्र पधारेगा महिमा में, शीघ्र पधारेगा महिमा में। देखूंगा बादलों पर प्रेमी प्रभु को, देखूंगा बादलों पर प्रेमी प्रभु को। जल्दी आएगा प्रभु यीशु, सब मुसीबतों को अंत करने के लिए जल्दी आएगा। संसार और इसकी महिमा मिटेगी, सब कुछ जल के राख हो जाएगी। संसार और इसकी महिमा मिटेगी, सब कुछ जल के राख हो जाएगी। नया आकाश और पृथ्वी उतरेगा, नया आकाश और पृथ्वी उतरेगा। श्राप और क्लेश से हम मुक्त हो जाएंगे, श्राप और क्लेश से हम मुक्त हो जाएंगे। जल्दी आएगा प्रभु यीशु, सब मुसीबतों को अंत करने के लिए जल्दी आएगा। रोग और शोक से आंसू बहाकर जीवन से मन जब उब जाते हैं, रोग और शोक से आंसू बहाकर जीवन से मन जब उब जाते हैं, गोद में उठाकर आंसू मिठाकर, गोद में उठाकर आंसू मिटाकर तसल्ली दे कर ले चलता प्रभु जी, तसल्ली दे कर ले चलता प्रभु जी। जल्दी आएगा प्रभु यीशु, सब मुसीबतों को अंत करने के लिए जल्दी आएगा। सॉरी, मैं पूरा गीत को गा नहीं पाया, थोड़ा सा परेशानी हुआ, अगला बैठ गया। ओके, ठीक है। तो हमारा धन्य आशा है उस गीत का अंतिम चरण ये बताते हैं कि तुरही फूंकेगी मृतक जिएंगे, पल भर में हम रूपांतर हो जाएंगे। मुक्त मृतक शरीर स्वर्गीय पहनेंगे, यीशु समान हम बदल जाएंगे। यह हमारा धन्य आशा है कि हम यीशु समान बदल जाएंगे और यीशु के साथ हमेशा हम रहेंगे। और वो धन्य आशा में भरपूर होकर के
हम अपने जीवन को बिताए, और इस जिंदगी में जो भी क्लेश और परेशानियां जो हमारे जीवन में आते हैं, वो सब हम कुछ भी नहीं है ये समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमारा सहायता करें। पिछले बार प्रभु का सेवा करने के विषय में हम लोग विचार कर रहे थे। जब सेवा का नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में ये सोच आते हैं कि पूरा समय प्रभु का सेवा के लिए अलग होकर के सेवा करना ही सेवा है। दूसरा कई किस्म का सेवा हम लोग अंग मन में आते नहीं है। लेकिन पिछले बार हम लोग देख रहे थे कुलुस्सियों का पत्र उसके 3 अध्याय 18वीं आयत से लेकर के हम लोग देख रहे थे कि केवल वही नहीं, जिस स्थल पर हमें प्रभु ने रखा है उस स्थल पर हमारे कर्तव्य को पूरी तौर से निभाकर जब हम जाते हैं तो प्रभु का सेवा कर रहा है। तो उस बात को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। और पिछले बार जब मैंने उस विषय पर विचार किया था, दो झुंड के लोगों का दायित्व को मैंने याद दिलाया। सबसे पहले मैंने पत्नियों के दायित्व को याद दिलाया कि पत्नी किस रीति का व्यवहार करना चाहिए। और अगला जो है दूसरा झुंड के बारे में हम लोग विचार कर रहे थे, पतियों के बारे में। पति क्या करना है, किस रीति का जीवन को बिताना है, ये प्रभु को भावता हुआ रीति से अपने पारिवारिक जीवन में अपने काम को निभाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस रीति से प्रभु का सेवा कर रहे हैं। तो उस भाग को हम लोग पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि चंदन भाई या राकेश भाई कोई है तो उस भाग को पढ़ने के लिए मदद करें। कि कुलुस्सियों का पत्री उसके 3 अध्याय 18वीं आयत से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 4 का 1 तक। आप ऐसे कोई पढ़िएगा, चंदन भाई या राकेश भाई। कुलूसियो 3 अध्याय 18 से। 18 से 4 का 1 तक। हम्म। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे बालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, यहाँ तक कि वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह प्रभु, समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हाँ, प्रभु अपने वचन के पढ़ाए जाने पर आशीष ले। उसका 24वीं आयत आपके ध्यान में मैं लेना चाहता हूं, ले आना चाहते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो साफ रीति से प्रेरित पौलुस जो है आत्मा से प्रेरित होकर लिख रहा है कि अपने तल पर पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, पिता हो और सेवक हो और स्वामी हो, कोई भी हो, अपने तल पर उस कार्य को पूरा करके आगे बढ़ते हैं तो तुम क्या कर रहे हो? प्रभु का सेवा कर रहे हैं। उसके लिए प्रभु जरूर जो है तुमको इनाम देंगे, उपहार देंगे, मिराज देंगे। मिराज जरूर मिलेगा कितने वफादारी के साथ हम अपनी सेवा को निभाए। पिछले बार हम लोग विचार किया पत्नी को क्या करना चाहिए।
पति के अधीन रहना। कितनों भी स्मार्ट पत्नी क्यों न हो, पढ़ी लिखी होंगे और अच्छे नौकरी करने वाले होंगे, पति से ज्यादा कमाने वाले होंगे, पति से ज्यादा मतलब सक्षम होंगे हर तल पर, कुछ भी हो, फिर भी जो है परमेश्वर का वचन बताते हैं कि पत्नी का कर्तव्य क्या है कि पत्नी जो है पति के अधीन में रहे और उस रीति से प्रभु का आदर करना है। पारिवारिक जीवन में सबसे पहले प्रभु, और उसके बाद में पति, और उसके बाद में पत्नी। पत्नी कभी भी पति का जगह लेने के लिए कोशिश नहीं करना है, और जो पति का है वो पति को देना है, जो पत्नी का है वो लगा वो पत्नी को लेना है। और दूसरा हमने देखा है कि पतियों के बारे में प्रभु का क्या इच्छा है कि पति से बताया गया है कि पत्नियों से अपनी अपनी पत्नियों को प्रेम करो। ये उनके लिए बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि आ, हर तल पर पत्नी को जब वो तंदुरुस्त रहती हैं और जब काम करती हैं अच्छी तरह से, वो सब समय जो है हम लोग प्रेम कर सकते हैं। लेकिन जो है जब कुछ परेशानियां उनके जीवन में आते हैं, जब उनकी मदद की जरूरत पड़ते हैं, उस समय भी हमें प्रेम करना है। कैसा प्रेम करना है? अपने स्वयं शरीर को जैसा हम प्रेम करते हैं उसी रीति से पत्नी को प्रेम करना है, उनका ख्याल करना है, उनके आवश्यकता को पूर्ति करके आगे बढ़ाना है, और उस रीति से पति को अपने दायित्व को निभाना जरूरी है। आज मैं बच्चों के बारे में, और बच्चों का दायित्व क्या है और पिता का दायित्व क्या है, वो दो झुंड के लोगों के बारे में जिस जो सीमित समय है उसके दरमियान मैं विचार करना चाहता हूं। सबसे पहले हम 3:20 में क्या पढ़ते हैं? 3:20 में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बालकों, ये झुंड जो है बहुत बड़ा झुंड है। ये झुंड में पति भी शामिल होते हैं और पत्नी भी शामिल होते हैं, और अपना खुद का बच्चा लोग शामिल होते हैं। तो ये झुंड को आप जरा जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी एक बच्चा, मेरा माँ बाप के लिए मैं बच्चा। अभी मैं 75 साल का हूं, दूसरी बात है मेरा माँ बाप न रहा, लेकिन सोच लीजिए कि मेरा माँ या माँ बाप जिंदा रहा तो उनके सामने मैं कौन हूं? 75 साल का होते हुए भी मैं एक उनका बच्चा है, और उस बच्चे होने के नाते, बालक होने के नाते मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ दायित्व है, निभाना है, उसको कभी भूलना नहीं है। और मेरा बच्चा लोग, मेरा बालक लोग, मेरे द्वारा प्रभु ने मेरे पारिवारिक जीवन में दिया हुआ आशीष है, मेरा बेटा बेटी है, बेटियां, वो उनको मेरे प्रति कुछ दायित्व निभाना जरूरी है। और क्या है वहां बताते हैं, बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। माता पिता यदि प्रभु को नहीं मानने वाला है और आप प्रभु को मानने वाला है, तो शायद हो सकता है कि आप और माता पिता के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ क्या बोलते हैं, उलझन है, उलझन उलझन हो सकता है, उलझन हो सकता है। लेकिन जो है एक माता पिता जो प्रभु को मानने वाला है और आप प्रभु को मानने वाला है, तो आपका दायित्व तो क्या है? प्रभु का, माता पिता का आज्ञा का पालन करके आगे बढ़ना। शायद हो सकता है कि सब बातों में उनकी बातों को मानना मुश्किल हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि मेरे जैसा एक आदमी के लिए है, 50 साल का एक आदमी है और उनका माँ बाप जिंदा है, और वो अपने तरीके से कुछ बोलते हैं करने के लिए, तो शायद हो सकता है कि बेटा बेटी करने में, लेकिन कभी भी उनको इनकार नहीं करना, उनके मुंह पर नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसे करने ही करने का, आप क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, ये सब उस रीति का कभी भी उनके सामने अपने मन की बातों को खोलना नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, मैं मान लूंगा, मैं ख्याल कर लूंगा।
कभी भी उनको मन को छोड़ देने लायक आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप उनके अधीन में रह करके माँ बाप को आदर देने के लिए आप कोशिश करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बचपना में जब हम लोग बच्चे थे तो माँ बाप बच्चों को बुला करके पूछते हैं किससे ज्यादा प्रेम करते हो। तो बच्चा लोग जो है हमेशा झगड़ा करते हैं और एक बोलेगा कि मैं मम्मी से ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो दूसरा आकर के बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो नहीं, मैं मम्मी से ज्यादा प्रेम करता हूँ। वो तो आपस में झगड़ा करते हैं कि कौन ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको साबित कर प्रमाणित करने के लिए। एक गोद में बैठा है तो उसको धकेल करके हटा देते हैं और वो जाकर के बैठने बैठने लगते हैं। ये बचपना का एक अच्छा तस्वीर है। लेकिन जब बच्चा लोग बड़ा हो जाते हैं उस समय जो है उनके रवैया बदल जाते हैं। वो उस समय भी झगड़ा करते हैं वो लोग माँ बाप के लिए, माँ बाप को लेकर। लेकिन वो झगड़ा जो है माँ बाप के प्रेम के प्रति नहीं, माँ बाप के संपत्त के प्रति है। ये ये जो बाप का है वो माँ का है वो मेरा है, हमको मिलना चाहिए। ये लेकर के आपस में झगड़ा करते हैं। भाई भाई से झगड़ा करते हैं, भाई बहन से झगड़ा करते हैं। और वो भी जो भी उनका है वो भी अड़पने लगते हैं। और इतना नहीं, जो माँ बाप के लिए है वो भी अपने हाथों में लेने के लिए चाहते हैं। और माँ बाप को क्या करते हैं, ढकेल करके रास्ते में गिरा देते हैं। उनका ख्याल नहीं करते, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करके नहीं देते हैं। लेकिन ये जो है बहुत बहुत बुरी बात है। आजकल के जमाने में बच्चों को समय नहीं है माँ बाप को ख्याल करने के लिए, माँ बाप का देख रेख करने के लिए बच्चों को ख्याल नहीं है, बच्चों के विचार नहीं है। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं और शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, एक निर्बलता की अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, उस समय अपने माँ बाप को इज्जत देना वो हमेशा के लिए भूल जाते हैं, हमेशा के लिए भूल जाते हैं। देखिए नीति वचन उसका 23 का 22 जरा पढ़िएगा। नीति वचन, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23-22। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 का 22 जरा पढ़िएगा। हाँ अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, हाँ और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए हाँ तब भी उसे तुच्छ ना जानना। हाँ। जब तेरे माँ बाप जो हैं बूढ़े हो जाएंगे कभी भी उसको तुच्छ नहीं जानना। शायद हो सकता है कि तुम पढ़े लिखे होगे और अच्छा कमाने वाले होंगे, वो एक इज्जत के जगह पर एक काम को संभालने वाले होंगे, बहुत कुछ होंगे। और आपका माता पिता जो है पुराना लोग है, अनपढ़ लोग है, कुछ भी हो। लेकिन जब तुम्हारा माँ बाप उस बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाते हैं कभी भी उसको त्यागना नहीं है, वो तुच्छ नहीं जानना। तो बच्चा होने के, बालक होने के नाते तुम्हारा माँ बाप के लिए एक दायित्व है निभाने के। एक हर एक विश्वासी का कर्तव्य है ये। जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और अपने माँ या बाप को ख्याल नहीं करते हैं, मैं बताता हूं कि वो उसका विश्वास बेकार है, उसका विश्वास बेकार है। क्योंकि जो है परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए उनका ख्याल करना चाहिए। देखिए पहला तिमोथी 5 का 4 आयत पढ़िएगा। पहला तिमोथी, पहला तिमोथी आ, उसका 5 का 4। हाँ हाँ पढ़िएगा। और यदि फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 एंड वर्स 4। हाँ क्या मिला नहीं? आवाज नहीं आ रहे चंदन भाई, आपका आवाज, आप म्यूट है, आप म्यूट है। हाँ
अभी पढ़ो। हाँ। हम्म। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो हाँ। वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, हाँ। क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हाँ, उसका 8वीं आयत में क्या लिखा है? हम्म। हाँ, पर यदि कोई अपनों की, आप फिर म्यूट में चला गया। म्यूट में चला गया, म्यूट में। आपका म्यूट खोलो चंदन भाई। हाँ हाँ। हाँ अंकल जी। हाँ। हम्म। पर यदि कोई अपने अपनों की और नीच करके अपने घराने की हाँ। चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है हाँ, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। इससे ज्यादा क्या लिखना है? इससे ज्यादा कठोर शब्दों में पवित्र आत्मा क्या लिखना है? वहां साफ रीति से बताया गया है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे बीच में, हमारे मसीही परिवार में कभी ऐसा घटना नहीं होना है कि बच्चे लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल नहीं किया, उनको त्यागा है। आजकल बच्चा लोग जो है माँ बाप को फुटबॉल जैसा किक करते मारते हैं, मतलब जैसा है फुटबॉल, एक 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 टांग से दूसरे टांग की ओर फेंका जाता है, उसी रीति से है बच्चा लोग आपस में माँ बाप को फेंक देते हैं। तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। है तो ना वो खाड़ का रहा ना घाट का रहा। उस रीति से माँ बाप जो है परेशानी झेल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताते नहीं, बच्चों, बालकों, तुम्हारा कर्तव्य है मसीह परिवार में, तुमको तुम्हारा माँ बाप का आदर करना है, उनको तुच्छ नहीं जानना है। शायद हो सकता है कि वो बुढ़ापे के हाल में क्यों न हो, शारीरिक तौर पर कमजोर क्यों न हो, उसका देख रेख करना, ख्याल करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम्हारा माँ बूढ़ी हो जाती है, कभी भी उसको तुच्छ नहीं जानना। शायद वो अनपढ़ होगा, तुम्हारे लिए सब कुछ उन्होंने त्याग करके प्रेम के साथ तुमको पाला पोषण किया, पालन किया, पोषण किया और बड़ा किया। और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनका देख रेख करना बहुत जरूरी है। तो प्रभु हमारा सहायता करें कि बालकों को प्रभु की ओर से ये एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करना और उसके बातों को मान करके जीवन बिताना। इफिसियों का पत्री में जब इस विषय पर पवित्र आत्मा लिखते हैं तो उस समय जो है कुछ और बातों को भी जोड़ करके वहां बताया गया है। इफिसियों का पत्री उसका 6वीं अध्याय का हम लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना अच्छा रहेगा। आ, आ, 6वें अध्याय। हाँ, इफिसियों का पत्र लिखते 6वें अध्याय का 1 से लेकर के कुछ आयतों पर है बालकों। हे बालकों, हाँ। प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, हाँ। क्योंकि यह उचित है। हाँ। अपनी माता और पिता का आदर कर, हाँ। यह पहली आज्ञा है हाँ। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है हाँ। कि हाँ। तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, ऐसा हे करने बच्चे से, वालों। हाँ, ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता का आज्ञाकारी बन करके रहने से और उनके आदर करने से क्या तुमको मिलेगा? है प्रभु की ओर से प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है। क्या है प्रतिज्ञा? तुम्हारा भला होगा और धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। एक लंबा आयु आप चाहते हैं तो माँ बाप का आदर करो, उनका आज्ञाकारी बन करके जियो, उनका देख रेख करो,
उनका पालन, उनका उनका उनको भी जो भी जरूरतें हैं, उनका उनका संपत्ति को हड़पने की मत सोचो, लेकिन उनको कुछ देने के लिए सोचो। कभी कभी ऐसा हो जाते हैं, बच्चों को बढ़ाया, शादी करा दिया, उसके बाद में फिर उस रास्ते की ओर मोड़ने का ही सवाल नहीं होता है। गया, शादी किया, अपना परिवार को साथ में लेकर के एकदम अलग हो करके, माँ बाप का कोई ख्याल ही नहीं, वो भी गलत। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा दी गई। वो प्रतिज्ञा यदि पाना चाहते हैं तो आप जरूर जो है उस रीति से अपने माता पिता का आदर करना सीखो, और जरूरी है। और प्रभु के समय में बच्चों के बच्चा बालकों के बीच में एक कार्य होता था। वो क्या, देखिए मरकुस का रईसो समाचार, उसके 7 का 10 जरा पढ़िए। मरकुस उसका 7 का 10। मैं सोचता हूँ कि इसी से मैं खत्म करूंगा, क्योंकि जो है ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। बस हाँ हाँ हाँ। हम्म, क्योंकि मूसा ने कहा है, हाँ अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, हाँ और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे हाँ। वह अवश्य से मार डाला जाए। देखो, पुराना नियम का व्यवस्था कितना कड़ा था। जो कोई माता पिता को बुरा कहे, है, आप माता पिता से कैसा बातचीत करते हैं, आदर के साथ या अनादर के साथ? जो माता पिता को बुरा कहें वो अवश्य मार डाला जाए, मार डाले। इतना कड़ा सजा उन बच्चों के ऊपर, उन बालकों के ऊपर कहा गया है जो माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। प्यारो, परमेश्वर का वचन कभी भी एक सरल रीति से उस बात को देखता नहीं है। केवल माँ बाप को नहीं, बालकों को क्या है क्या करना है। एक और बात मैं आपके सामने बताना चाहते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 19 का 32 जरा पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था, आ, आ, लेवी व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस, हाँ, उसका आ, पक्के 1932। हाँ हाँ, हाँ पढ़िए। हाँ पक्के बाल वाले के सामने उठ हाँ खड़े होना, हाँ और बूढ़े का आदर मान करना, हाँ और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, हाँ। मैं यहोवा हूँ। देखो, केवल माँ बाप का आदर करना नहीं, परंतु वहां क्या लिखा है? पक्के बाल वाले के सामने उठ उठ खड़े होना, और बूढ़े का आ, आदर मान करना, और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। बूढ़े का आदर करना, पके हुए बाल को आदर करना बहुत जरूरी है। अभी जब मैं अभी मैं किसी बच्चों के सामने खड़े हो जाते हैं, तो सोच लीजिए कि मैं 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है, और बच्चा लोग या जैसे 15 साल का है, वो बैठा हुआ है टांग के ऊपर टांग रख करके, तो और उसी रीति से मेरे से बात कर रहा है, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आप सारा सोचिएगा। 75 साल इस संसार में रहने के बाद में 15 साल का एक लड़का मेरे सामने उस रीति से व्यवहार करते हैं, तो कैसा होगा? मुझे सुनने वाले बहुत सारे प्रिय लोग हैं, मैं बताते हैं कि आप आपसे ज्यादा उम्र वाले को आदर करना सीखो। वो प्रभु को भावता हुआ चीज है। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति आपके घर में आते हैं या आप बैठे हुए हैं, तो आप जरा उठ करके खड़े होकर के उसका आदर करो। यह नहीं कि उसका टांग छू उसका पैर छू करके वो करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आदर कम से कम खड़ा होकर के एक आदर करो। पुराना समय में, आजकल तो फैन चलता है, पुराना समय में धोती पहना करते थे। धोती जो है मोड़ करके ऊपर आ, आधा आधा मोड़ करके, घुटने तक मोड़ करके ऊपर करके चलते हैं।
लेकिन किसी भी बड़े बुजुर्ग आदमी को देखते हैं तो क्या करते हैं, वो ऊपर उठाया हुआ धोती को गिरा देते हैं, गिरा करके उनका आदर आदर मान करते हैं। तो इसलिए प्रभु का वचन बताते हैं कि हमेशा बुजुर्ग व्यक्ति को आदर करना सीखना जरूरी है। उसका मैं नीति वचन 10 का 1 फिर से पढ़िएगा। 10 का 1, नीति वचन 10 का 1 का मैं भी समाप्त कर रहा हूँ। नीति वचन 10 का 1, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 का 1 क्या पढ़ते हैं? हाँ। सुलेमान के नीति वचन। हाँ। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, हाँ। परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हाँ, देखिए, यदि एक बच्चा जो है, यदि एक फिर से पढ़िएगा उसको। हाँ। हाँ। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, हाँ। परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हाँ, देखिए, माँ उदास रहती है। एक बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होती है, और मुख पुत्र के कारण माता है उदास रहती है। एक माता पिता को खुशी देने वाला, आदर देने वाला एक बच्चा होकर के हमें अपने जीवन को बिताना जरूरी है। उनका ख्याल करना है, उनका आदर करना है, और उनका बातों को सुनना है। बातों को सुन करके आप उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए जितना हो सकेगा करने के लिए कोशिश कर, करने के लिए कोशिश है। तो ये जो है, आप अपने जीवन में पालन करना जरूरी है। हे बालकों, प्रभु की ओर से प्रतिज्ञा के साथ दिया गया एक आज्ञा है, यदि तुम्हारा जीवन भला होना है और तुम्हारे आयु लंबा होना है, तो जरूर जो है अपने माता पिता का आदर करना, उनका आज्ञा का पालन करना, उनको कभी भी तुच्छ नहीं जानना है, कभी उसका ख्याल करना छोड़ना नहीं है। तुम शादी हो गया, तुम्हारा बच्चा हो गया, वो सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा जो दायित्व तुम्हारे माँ बाप के प्रति है उसको पूरा करना जरूरी है। तो इसलिए प्रभु सहायता करे। ऐसा तुम करते हो तो तुम क्या कर रहे हैं? प्रभु का सेवा कर रहे। प्रभु का सेवा करने के द्वारा तुमको जरूर इनाम मिल जाए। मुझे ये गर्व के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरा माता जी मेरे साथ अंत तक रहा। वो कैंसर पेशेंट था, मरीज था। उनका बाया साइड का चेस्ट ब्रेस्ट जो है रिमूव किया, और उसको नहलाना पड़ता था, उसका ब्रेस्ट का ड्रेसिंग करना पड़ता था, है मल्लम पट्टी बांधना था, वो सब कुछ आपको मालूम है कौन किया? मैंने किया। मैंने किया। मैं अपना ये आदर के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने किया। उनके कमजोर अवस्था में उनको उठाया, जो मेरे से हो सका सब कुछ मैंने कर दिया, और अंत तक उसको उस रीति से संभाल के वो आनंददा की ओर प्रवेश किया। प्यारो, हमारे माँ बाप का ख्याल कर जरूरी है। कितनों भी हमारा अपना खुद का एक बेटा है जो विकलांग है, जो शारीरिक तौर पर कमजोर है, फिर भी वो बोल करके मेरा माँ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है उसको मैं त्याग नहीं सकता। उसको देख रेख करना जरूरी। बच्चों, बालकों, जो मुझे सुनने वाले हैं, आपसे ज्यादा उम्र वाले के सामने खड़े होकर उनके आदर करो, सीखो। ऐसा करने से परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपको महिमा करेगा। आप प्रभु का सेवा कर रहे हो उस रिधि से, और उस रिधि का इनाम जो है प्रभु दे करके प्रभु का महिमा करें। प्रभु से धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं ये आज जो है इतना ही बता करके मैं समाप्त करना चाहते हैं। और अगला बार प्रभु की इच्छा हुई तो पिता लोगों का कर्तव्य के बारे में हम लोग विचार करेंगे। प्रभु सहायता करे, और इस मौका के लिए मैं बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबको आशीष देता है।